जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VDTV भारत। मैं हूं अनुजा। आज हम आपको हमारी बायोग्राफी सीरीज में एक और डॉन की स्टोरी दिखाने वाले हैं। करीब 4 राज्यों में है उसका आतंक। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में दर्जनों मुकदमे दर्ज है उसके नाम। अब वो देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली सेवर जेल में कैद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1992 को हुआ था। पंजाब के अबोहर के रहने वाले इनके पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं। ये करीब 10 करोड़ की जमीन जायदाद का मालिक है। इसने अपनी स्कूली पढ़ाई अबोहर से ही की है और आगे की पढ़ाई चंडीगढ़ के DAV स्कूल से की। वो अपने बचपन के दोस्त से बहुत प्यार करता था। 12वीं की पढ़ाई भी दोनों ने साथ ही की थी। इसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लिया और इसके साथ ही इसने छात्र राजनीति में दाखिला लिया और अपना छात्र संगठन सोपू यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी बनाया और इसके बैनर तले अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा। उसके सामने बड़ी चुनौतियां थी। उदय सहपोल डग का गैंग उसके सामने था। इस चुनाव में लॉरेंस हार गया था। इसके बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में फरवरी 2011 में लॉरेंस और उसके विरोधियों में आमना सामना हुआ। उसने फायरिंग की और पहली बार उसने हथियार उठाया। सूत्रों की माने तो दूसरे ग्रुप ने इसके प्रेयसी को आग के हवाले कर दिया और इसे हादसे का रूप दे दिया। इसी केस के बाद लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और इसी फायरिंग के बाद लॉरेंस पर पहला केस दर्ज हो गया। इसके बाद से लेकर आज तक लॉरेंस पर करीब 50 केस दर्ज हो चुके हैं, जिसमें वो 30 में बाइज्जत बरी हो चुका है। इससे पहले भी लॉरेंस का नाम पंजाब के गैंगस्टर के साथ जुड़ता रहा था। सन 2006 में पंजाब के सुखना में DP नाम के एक शख्स की हत्या का केस दर्ज हुआ। इसी केस में रॉकी का नाम सामने आया था। लॉरेंस रॉकी का करीबी था, लेकिन उसका नाम इस केस में नहीं आया था। सन 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ लूट हुई, जिसमें लॉरेंस का नाम सामने तो आया, लेकिन उस पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद उसने फरवरी 2011 में साथी छात्र नेता पर हमला किया और उसकी हत्या का मामला दर्ज हुआ। जेल जाने के बाद लॉरेंस जमानत पर रिहा हो गया था, जिसके बाद उसको पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। 12 अगस्त 2012 को लॉरेंस के खिलाफ सेक्टर 34 में केस दर्ज किया गया, जिसके बाद उसका जेल से नाता जुड़ गया और वह जेल जाता और जमानत पर बाहर आ जाता था। बस ऐसे ही समय बीतता रहा और लॉरेंस के गुनाहों के किस्से बढ़ते रहे। 17 जनवरी 2017 को जब पंजाब की खरड़ पुलिस उसे कोर्ट ले जा रही थी, तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल उसके मामा के 2 बेटों की दिसंबर 2014 में हत्या हो गई थी। ये हत्या रवि वासना और हरियाणा जेल में बंद भटिंडा के हरगोविंद ने करवाई थी। लॉरेंस दोनों की हत्या करना चाहता था और जेल से भाग गया। वो दिल्ली होता हुआ नेपाल गया, जहां उसने 60 लाख के विदेशी हथियार खरीदे। अभी वो रवि वासना की तलाश ही कर रहा था कि वो मार्च 2015 को फाजिल्का पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर लॉरेंस बाहर रहता तो उसको रवि और हरगोविंद की हत्या करनी थी। और वापस जेल से लौटने के बाद उसने अपने आप को और ताकतवर बना लिया।
फरीदकोट जेल में बंद रहने के दौरान वो फोन का लगातार इस्तेमाल करने लगा। मीडिया के अनुसार उसके पास करीब 40 सिम कार्ड थे, जिसका इस्तेमाल वो लोगों को धमकाने, अवैध वसूली करने और लोगों को जान से मारने की धमकी देने में करता रहा। हत्या की सुपारी लेने लगा। उसके पास विदेशी सिम कार्ड भी आ गए, जिससे वो व्हाट्सएप कॉल से मैसेज करने लगा। फरीदकोट से ही 2017 में राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांडक और ट्रैवलर को मारने के लिए 50 लाख की सुपारी ली थी। उसने डॉक्टर को मारने के लिए फोन के जरिए ही डॉक्टर की कार में आग लगा दी थी। 30 अप्रैल 2017 को प्रोटेक्शन वारंट पर लॉरेंस को जोधपुर ले जाया गया। जोधपुर ले जाने के बाद भी फोन के जरिए लॉरेंस ने वसूली का काम जारी रखा। लॉरेंस ने अपनी धाक जमाने के लिए 17 सितंबर को सरेआम अपने शूटर हरजिंदर जाट और रविंद्र कार्ला से जोधपुर के कारोबारी वासुदेव हिशानी की हत्या करवा दी और इसके बाद तो आनंदपाल गैंग के लोग उसे अपना सरगना मानने लगे। हालांकि पुलिस लॉरेंस के गुर्गों को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फिर से नए लोग इकट्ठे कर लिए जाते हैं और जेल से जो भी जमानत पर बाहर जाता वो लॉरेंस का आदमी बनकर वसूली के काम में लग जाता। पुराने मामलों की सुनवाई को 5 जनवरी को जोधपुर में पेशी के लिए लॉरेंस जोधपुर पहुंचा था। पेशी से लौटने के दौरान मीडिया ने उससे मुकदमे से जुड़े सवाल किए तो इस दौरान उसने कहा कि उस पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद है, पुलिस उसे फंसा रही है। इस दौरान लॉरेंस ने कहा कि पुलिस का क्या है, जो हाथ आता है उसी पर आरोप लगा देती है। आज मुझ पर आरोप लगाए हैं, कल कोई और पकड़ा जाएगा। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा आपराधिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। अपराध क्या होता है ये तो जब सलमान खान को मारूंगा तभी पता चलेगा। ये वैसे ही जितने केस मेरे पे हुए कभी कमिट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई है। लेकिन आप पे डाउट कर रही है पुलिस का, भाग जाएंगे ये वो बड़े केस मैंने तो पूछिए जी। वो मेरी बात हुई उनसे, आपके वकील साहब से मैंने पूछा उनसे भी, लेकिन आप पे इतना डाउट क्यों है? आप तो बुखार हो। क्रिमिनल हुई नहीं, मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिया ये बिना मतलब के अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके। जब ये केस है मैं तो पुलिस कस्टडी में था, इस केस में इन्वॉल्व करने भी नहीं मतलब के करें। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी है। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे, जब पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बिना मतलब के। इसके बाद जोधपुर में सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। उसने काले हिरण को मारने के आरोप में सलमान खान को मारने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि ये मामला 1998 को दर्ज किया गया था, जब सलमान एक फिल्म की शूटिंग के लिए जोधपुर आए थे और उन पर काले हिरण को मारने का आरोप लगा था, जिस पर विश्नोई समाज में काफी रोष था। वीरी टीवी भारत की बायोग्राफी सीरीज में आपने जाना लॉरेंस विश्नोई के बारे में। मैं प्रियंका आपसे लेती हूँ इजाजत। जुड़े रहिए वीरी टीवी भारत के साथ। नमस्कार।